आइए प्रियो, हम आज के वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पाक कलाम को जिसे पढ़ा सुना गया है, उसमें ध्यान करते समय अपने अगुवाई हमें दीजिए। जो खुदावन आपका वचन हमारे हृदय में बीज बनकर बोया जाए, अनेकों गुना फल लाए। प्रभु, बोलने वाले आपके दास को आप प्रभु जी स्पर्श कीजिए और पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने की सहायता कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पेंतिकोस्त के बाद का छठवां रविवार है और आज का विषय कहता है द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। आज हम लोगों ने 3 शास्त्र पाठों को पढ़ा है। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय से हमने 18 से लेकर 23 वचन तक हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने इब्रानियों की पत्री से वचन को पढ़ा 10वें अध्याय से, और मरकुस उसका 3रा अध्याय 19 से हमने कुछ वचनों को पढ़ा है। जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है, उसको थोड़े शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम जानबूझकर, हमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जानकर भी अगर हम सत्य का साथ नहीं देते या सत्य को नजरअंदाज करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक खतरे में या संकट में हम पड़ सकते हैं। जो 3 शास्त्र पाठों को हमने पढ़ा है, उसमें जब हम पहले शास्त्र पाठ में देखते हैं तो यिर्मयाह नबी परमेश्वर के लोगों के बीच में उसने सेवा की। उसने बार बार उनको परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, तो लोग वहां से यिर्मयाह के प्रति युक्ति करने लगे। वहां पे लिखा है 18 अध्याय के 18 वचन में अगर आप देखते हैं, हेडिंग वहां पे दी है कि यिर्मयाह की हत्या का षड्यंत्र करके वहां लिखा है। क्योंकि वो वचन से बोलता था, क्योंकि वो सत्य की बातें करता था, तो लोग उसके खिलाफ युक्ति करने लगे। 18 वचन में लिखा है कि चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। यहां पे ये लिखा है कि अगर हम इस यिर्मयाह को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब तक ये रहेगा तो ये हमेशा क्या करेगा? सत्य की बात करेगा, हमेशा परमेश्वर के वचन की बात करेगा और हमेशा जो है ज्ञान की बातें हमें बताएगा, और कई बार हमारे पाप को भी उंगली दिखा के बताएगा कि ये तुम गलत कर रहे हो। उनको खतरा महसूस होने लगा और उन लोगों ने क्या किया? उसके विरुद्ध सम्मति करने लगे। यहाँ लिखा है कि आओ हम उसको कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए और फिर उसको उसकी किसी बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि ये बहुत सत्य की बातें करता है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां करता है, ये परमेश्वर की बातें करता है और हमारे पाप को उंगली उठाकर दिखाता है। तो आओ हम क्या करें? कुछ तो भी इसको गलती में पकड़ ले और फिर क्या करें? उसका नाश करा दे। प्रियो, कई बार हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में इस तरीके से ही होता है। जब कोई सत्य की बात करता है, जब कोई न्याय की बात करता है, जब कोई परमेश्वर के वचन से हमारी बुराइयों को सामने रखता है और हमें वचन का आईना दिखाता है, तो हम अपने चेहरे को देखकर क्या हो जाते हैं? हमारा चेहरा अगर बुरा है, विकराल है, गंदा है, तो हम क्या करते हैं? लज्जित हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हिंसा करने तक हम लोग तैयार हो जाते हैं। आज की बात नहीं है, आज नहीं हो रहा है याजकों के साथ, वहां से यिर्मयाह के काल से बाइबल में लिखा है। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है।
कि यिर्मयाह नबी ने जब सत्य के बारे में बताना शुरू किया, जब लोगों के सामने क्या सही है क्या गलत है करके बताना शुरू किया, तो उन लोगों ने ये सोचा कि आओ इसको किसी गलती में पकड़ ले, क्योंकि गलती में मिलेगा तो लोगों के सामने लेकर जाएंगे और लोगों के सामने ले जाकर क्या करेंगे, पत्थरवाह करेंगे और इसको नाश कर देंगे। इस तरीके की योजना बनाने लगे। हमारे जीवनों में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नजरिए को साथ नहीं देता, जो हमारे मन मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, हम उसको क्या कर देते हैं, टारगेट बना लेते हैं और उस पर कोशिश करते हैं कि उसको किसी गलती में पकड़े और उसको बाहर कर दें। चाहे वो समाज हो, कलीसिया हो या कोई भी संस्थान क्यों ना हो, वहां पर हम इन सच्चाई को हम देखते हैं। इतना ही नहीं, और उसके बाद में फिर भी यिर्मयाह प्रार्थना करता है। वहां पे लिखा है, यिर्मयाह परमेश्वर के पास में जाता है कि प्रभु तू इन लोगों की ओर देख जो मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आगे के वचन में अगर आप पढ़ेंगे, कोई पढ़िए उस वचन को, 19वें वचन से लेकर, हाँ, हाँ, और आगे, और अब उन्होंने मेरे प्राण देने के लिए गड्ढा खोदा है। हाँ, देखिए यहाँ पर फिर यिर्मयाह नबी प्रार्थना करता है। जब उसे पता चलता है कि जिन लोगों के लिए वो हर रोज प्रार्थना करता है, जिन लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर वो कहता है कि प्रभु इनकी भलाई कर, इनको आशीष दे, वही समाज के लोग, वही इस्राएल के लोग क्या कर रहे हैं, उसी का खून करने के लिए विचार कर रहे हैं, उसी को नाश करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए, और कहता है कि प्रभु इस बात का स्मरण कर कि मैं हर रोज उनकी भलाई के लिए तेरे सामने खड़े रहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा क्रोध उनके ऊपर में ना पड़े। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, वहां आगे लिखा है कि मेरे ही प्राण के लिए उन्होंने क्या किया है, गड्ढा खोदा है ना। ये बोलते नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा है ना, कि मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं इन लोगों के लिए जो है हर रोज तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं कि प्रभु मेरे लोगों को बचा, और यही लोग मेरी बुराई की कामना करते हैं। तो प्रभु के सामने गुस्से में आकर वो प्रार्थना करता है कि प्रभु आप तो इनका न्याय कर, प्रभु तो अपना क्रोध इनके ऊपर भड़का दे करके वो उनसे प्रार्थना करता है। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है, वो अगर हम लोग निकालते हैं इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26 से लेकर अगर हम लोग 39 में हम देखते हैं तो 26वां वचन में क्या लिखा है। ये कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हम सब ने मसीह का अनुभव किया है, हम सब ने सत्य को जाना है, और बाइबल बताती है कि जो सत्य को जानता है, सत्य क्या करता है, उसे स्वतंत्र करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानने के बाद में भी कई बार गुलाम बने हुए हैं, झूठ के, गलत बातों के हम कई बार गुलाम बने हुए हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि सच्चाई को जानबूझकर अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो फिर दूसरा दोबारा बलिदान होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सबके पापों के लिए एक ही बार मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया है और अब दोबारा कोई बलिदान होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य को जानकर नजरअंदाज मत करो करके लिखा है। सत्य को जानने के बाद में भी और लोग क्या कर रहे हैं, 33वें वचन से अगर पढ़ते वहां लिखा है, कभी कभी तो तुम निंदा करते और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। कभी कभी तुम कहते हो कि हम प्रभु को मानते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी तुम कहते हो हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं, और कभी कभी तुम क्या करते हो, जिनका सताव होता है उनके ऊपर तुम भी जाके क्या करते हो, सताव करते हो। डबल स्टैंडर्ड है, दोगली बातें जो ज्यादातर मसीही लोग करते हैं।
उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कभी तुम जाते हो तो कहते हो कि प्रभु हम सहते हैं, हम ये करते हैं, प्रभु हम बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, और तुम बाहर जाकर तुम क्या करते हो? वहां पे लिखा है कि तुम निंदा भी करते हो और क्या करते हो? तुम जिनकी दुर्दशा की जाती है उनके साथ में खड़े होकर, है ना, उन लोगों पर तुम अत्याचार करते हो, तुम अन्यायियों का तुम साथ देते हो। डबल स्टैंडर्ड। अगर हम कहते हैं कि हमने सत्य को जाना है तो डबल स्टैंडर्ड छोड़ना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह नबी के खिलाफ उस समय के लोग खड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर इब्रानियों में हम लोग देखते हैं कि पौल यहाँ पर कहता है कि तुम सत्य को नजरअंदाज करते हो। तुमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हम जानबूझकर अगर हम बुराई करते हैं, गलत का साथ अगर हम देते हैं, तो प्रभु क्या करेगा? उसका क्या करेगा? उसका हमारा भला करेगा क्या प्रभु? अगर हम गलत का साथ देंगे तो नाश हो जाएंगे। कहाँ पे लिखा है? यही वचन में अगर आप पढ़ेंगे आगे में तो 29वां वचन देखिए, है ना। हाँ, 28 से पढ़िए। 28 से पढ़िए। मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला हाँ 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, बस जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है ना। अगर हम जब तक अगर हम इस तरीके से दोगले काम अगर हम करते रहे, है ना, डबल स्टैंडर्ड के जीवन अगर हम जीते रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि सोच लो, 29वें वचन में, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। छोटे गुनाह करने वाले को भी प्रभु जो है जब सजा देता है ना, उसके पहले लिखा है कि छोटे गुनाह के लिए भी मूसा के समय में पत्थरवाह करके मार डाला जाता था। तो जब प्रभु जो लोग मसीह का अपमान करते हैं, उसकी सच्चाई को जानकर, उसके सत्य को जानकर भी नजरअंदाज करते हैं, उसकी आत्मा के भय में नहीं चलते, कहते हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, और उनके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है और अपमान करते हैं पवित्र आत्मा का, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु उनके साथ में क्या करेगा? वहां लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। डर लग रहा है क्या किसी को ये वचन पढ़ने के बाद? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सुन सुन के आगे अब तो डर भी लगना बंद हो जाता है। अब तो यानी वचन जो है हमारे जीवनों में भी कई बार काम करना छोड़े, क्योंकि हमने सुना है, कई बार सुना है, लेकिन उसके ऊपर हम गौर नहीं करते, मनन नहीं करते, और उस सत्य को हम कई बार नजरअंदाज करते हैं। वचन को नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर का वचन सत्य की बात करता है, न्याय की बात करता है, और हमको सुधारना चाहता है, हमें आईना दिखाना चाहता है। लेकिन हम अपने भयानक चेहरे को देखकर क्रोधित हो जाते हैं, डर जाते हैं, और आईना दिखाने वाले के पीछे बंदूक लेके पड़ जाते हैं, क्योंकि आईना दिखाने वाले ने गलत किया। लेकिन वचन आईना है, और यह दिखाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने सेवकों को दी है, अपने याजकों को दी है। और अगर सेवक इस बात से चूकता है तो प्रभु क्या करेगा? फिर
सेवक से हिसाब लेगा, परमेश्वर के याजक से उस बात का वो न्याय करेगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। दो जो संदर्भ को हमने देखा कि यिर्मयाह जब सच बोलने लगा तो लोग उसके विरोध में खड़े हुए उसको मारना चाहते थे। हालांकि वो उनकी भलाई के लिए बता रहा था, लेकिन वो उसके विरोध में खड़े हुए। उसके बाद में दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर सत्य को जानबूझकर अगर हम नजरअंदाज करते हैं और परमेश्वर की आत्मा का अगर हम अपमान करते हैं और दोहरा जीवन अगर हम जीते हैं, चर्च में दूत और घर में भूत, है ना। कई बार हम संडे को चर्च में जब आते हैं तो दूत होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, है ना, बहुत पवित्र 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 रहते हैं। और घर चले गए तो हमारे से बड़ा भूत कोई नहीं है। चर्च की दहलीज को पार करने के बाद हमारी असलियत दिखने लग जाती है। सिर्फ 2 घंटे की पवित्रता परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो अनुग्रह का आत्मा आपको दिया गया है उसका अपमान ना करे, अपने जीवन का परिवर्तन करे। चर्च में जब आते हैं तो हम कहते हैं कि हम सहते हैं, हम दुर्दशा में हैं प्रभु, लेकिन बाहर जाकर हम लोगों पर अगर अन्याय करते हैं, गलत का साथ अगर हम देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं न्याय दूंगा, मैं न्याय करूंगा और पलटा लेना मेरा काम है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। उस तराजू में हल्के ना पाए जाए, उस तराजू में हल्के ना पाए जाए कि कहीं हमको नर की आग में डाला जाए। तीसरा जो संदर्भ हम लोग देखते हैं वो है सुसमाचार पाठ में मरकुस उसका 3रा अध्याय 19 से 30 वचन में जब हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का मुख्य अंश है जिसको हमने आज पढ़ा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने एक घर में वो आए और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि वहां पर जो घर के जो लोग हैं, हो सकता है ये खुद प्रभु यीशु मसीह का घर है और उसका परिवार वहां पर है, और वो रोटी भी न खा सके। वहां लिखा है कि वो रोटी भी न खा सके, 20 वचन में लिखा है। तब क्या हुआ? तब उसके कुटुंबियों ने क्या किया? यह सुना और क्या कहा? बड़ी 21 वचन को। तब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। हाँ, उसके कुटुंबियों ने ये सुना। किसने सुना? बाहर के लोग नहीं है। कौन है? कुटुंबी का मतलब क्या है? फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के जो अन्य भाई थे, बहनें थे, जो भी परिवारजन थे या रिश्तेदार थे, उन कुटुंबियों ने सुना और क्या कहा? उसको पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो क्या कहते थे? इसका चित्त ठिकाने नहीं है। ही इज मैड, वो पागल है, उसका चित्त जो है ठिकाने नहीं है करके उन लोगों ने सोचा। कई बार घर के लोग ही हमें पागल सोचते हैं जब हम सच बोलते हैं। कई बार हमारा परिवार ही हमको पागल बोलता है कि क्या जरूरत है इतना सच बोलने की। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के अपने घर के लोग कहते हैं कि इसका मन चित्त ठिकाने नहीं है। फिर दूसरा आगे आप वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 22वें वचन में? शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। 2 ओपिनियन है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। प्रभु यीशु मसीह के लिए 2 विचारधारा है, 2 व्यूज अलग अलग लोग दे रहे हैं। उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ये इसका मन ठिकाने नहीं, इसका चित्त ठिकाने नहीं है। और उसके बाद जो शास्त्री फरीसी यरूशलेम से आए वो कहते हैं कि इसके अंदर में शैतान है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है ना। उस दिन से इतिहास गवाह है ना, यरूशलेम यिर्मयाह के जमाने से, यीशु मसीह के जमाने से, पौलुस के जमाने से सत्य को बोलने वाले को हम कई बार पागल सोचते हैं। जो सत्य के लिए खड़ा होता है उनको हम देखते हैं और कहते हैं कि इसको क्या जरूरत है इतनी सत्य की बात करने की।
सारी दुनिया ही करप्ट है। कोई अगर चोरी करता है तो करने दो ना, हमारे बाप का क्या जा रहा है। कोई गलत कर रहा है तो करने दो ना, हमारे घर का क्या नुकसान हो रहा है। कौन आवाज उठाएगा, कौन गलत को सही करेगा। परमेश्वर ने यह जवाबदारी मसीहियों के कांधों पर दी है, हम लोगों के कांधों पर दी है, जो सच में प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हमको सत्य के साथ खड़े होना है, सत्य के लिए हमको खड़े होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार दोहरा जीवन जीते हैं। हमको मालूम है कि ये गलत है, फिर भी हम गलत का साथ हम लोग देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को लोग वहां पर गलत कह रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य की बात करता था। क्योंकि जो विचारधारा उस समय में थी, उस विचारधारा से हटकर वो बात करता था। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कई बार जब कोई हमारी विचारधारा के अलग बात करता है तो हम उससे सहमत नहीं होते, क्योंकि हमारे मन में पहले से एक पूर्वाग्रह होता है, एक प्रेजुडिस हमारे अंदर होता है, बायस हमारे अंदर होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि नई बात को हम कभी भी सुनना पसंद नहीं करते। बदलाव को हम देखना कई बार हम लोग पसंद नहीं करते। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो लोगों को कुछ कुछ बातें नहीं लगी कि अभी तक तो हमारे जो शास्त्री थे, फरीसी थे, जो यरूशलेम के मंदिर में जो लोग थे, वो लोग ये बातें नहीं करते थे, लेकिन ये कौन है जो हमें इतने अधिकार से वचन बताता है, ये कौन है जो इतने अधिकार से हमारे गुनाह को दिखाता है। तो वहां पर वो लोग क्या करने लगे, उसको नफरत करने लगे। उसके परिवार के लोग कहने लगे कि इसका मन ठिकाने नहीं है। खुद उसके जो शास्त्री फरीसी उस समय वहां पर आए, वो लोग ये बातें करने लगे कि ये व्यक्ति शैतान की मदद से ये सब करता है। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कोई अपने ही राज को नष्ट करेगा? अगर तुमको लगता है कि मैं शैतान की मदद से शैतान को निकालता हूं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं 25वां वचन पढ़िए। और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? हाँ, किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रहेगा? किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे टिकेगा? अगर मैं शैतान की सहायता से करता हूं तो मैं अपने ही घर का नुकसान क्यों करूंगा? क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा है, और दुष्टात्मा का अगर मेरे साथ में कोई रिश्ता है, कोई साथ है, तो मैं क्यों अपने वाले को घर से बाहर निकालूं? प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ है, तुम लोग मेरे ऊपर में गलत बात तुम लोग कर रहे हो कि कैसे दुष्टात्मा अपने ही साथी को बाहर निकालेगा, कैसे ही अपने राज्य को वो खत्म करेगा। प्रियो, आज के वचन में 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमको जो नई बातें या सत्य के प्रति हमें जागरूक होने के लिए यहाँ पर बताते हैं। पहली बात हम यहाँ सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सत्य के प्रति जागरूक रहने के लिए हमें सिखाते हैं। जब कोई नई चीज हमारे जीवन में होती है, जब कोई अच्छी बात हमारे जीवन में होती है, तो कई बार हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उस सत्य के प्रति हम जागरूक रहे, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग की तरह नहीं है। गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज। कई बार हम मनुष्य अपने ही विचारधारा से सोचते हैं और हमको अपना ही नजरिया सही लगता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के नजरिए के बारे में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? हम कई बार सांसारिक सोच रखकर चलते हैं कि संसार में मुझे कितना फायदा मिलेगा, अगर मैं गलत का साथ दूंगा तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। सांसारिक तौर के लाभ के लिए कई बार हम आत्मिक बातों को, सत्य की बातों का हम त्याग कर देते हैं। तो आज के वचन में पहली बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम सत्य के प्रति हम जागरूक रहें और गलत फहमी को मौका ना दें। हमारे जो पुरानी विचारधाराएं हैं जो हमें गलत का साथ देने के लिए हमें सिखाती है। एक हमारा सोच, एक विचारधारा ये भी है कि हम कुछ भी होता है तो हम केवल सहते रहें, आवाज ना उठाएं। एक पुरानी जो हमारी थियोलॉजी है, मसीह थियोलॉजी में भी हम देखते हैं कि केवल सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। लेकिन
आवाज मत करो, आपको जो सत्य बोलने का अधिकार दिया है वो भी मत बोलो करके कई बार इस सोच को हम लोग लेकर चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो सत्य की बात करते हैं, यिर्मयाह नबी वो सत्य की बात करते हैं, लोग उनके विरोध में काम करने लगे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखाते हैं, 27 वचन पढ़ेंगे, 27 वचन। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत की को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। अगर किसी घर की बर्बादी करना है तो पहले उस घर के लोगों को क्या करना पड़ेगा, बंधक बनाना पड़ेगा। शैतान क्या करता है, हमारे जीवों में घुसकर गलत का साथ देने के लिए और गलत विचारधारा हमारे अंदर में डालकर लोग लालच देकर कई बार हमको क्या कर देता है, बंधक बना लेता है। मनुष्य आजकल हमारे मसीह लोग जो है ज्यादातर जो है शराब और मटन में बिक जाते हैं। सच्चाई है, शराब और मटन ये हम लोगों की कमजोरी है, बंधक बना लेते हैं, गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही चीजें जो है कई बार हमको बंधक बना लेती है। यहाँ लिखा है कि बलवान से बलवान व्यक्ति को अगर काबू में लाना है तो क्या करेगा, कोई भी चोर जाकर पहले उसको बांध देगा ताकि वो रिटेलिएट ना करे, ताकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। दूसरी बात प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते हैं कि मसीही लोगों को एकता में रहना जरूरी है ताकि कोई तुम्हें बंधक ना बना सके। एकता किसके साथ में रखना है, उस परमेश्वर की आत्मा के साथ एकता रखना है, उस सत्य के प्रति एकता रखना है जिसे तुमने जाना है। उस सत्य के ऊपर किसी झूठ को, किसी फरेब को हावी नहीं होने देना है, शैतान को हावी नहीं होने देना है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। चोर किसी अन्य काम के लिए नहीं परंतु घात करने के लिए, चोरी करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। इससे सावधान रहे, अपने जीवनों में ऐसे चोर को ना घुसने दे, अपने मनों में, अपने आत्मिक जीवन में ऐसे चोर को ना घुसने दे जो चोरी करने आता है, जो आपको बंधक बनाना चाहता है। इससे सावधान रहे। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती उसका 6वां अध्याय 24वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय 24वां वचन। मत्ती 6:24। हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 24वां वचन किस प्रकार से कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा है ना, कई बार हम लोग दो लोगों को हम पूछते हैं, चर्च में आए तो 2 घंटे के लिए प्रभु की सेवा करते हैं और जैसे ही बाहर निकल जाते हैं किसकी सेवा करते हैं, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया या स्वार्थ, लालच, लोभ, इसकी हम सेवा करते हैं। वहां लिखा है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा अगर 2 स्वामी की सेवा करेगा तो वो एक से क्या करेगा, बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कई बार जब सत्य के लिए खड़े होने की बात होती है, हम लोग एक बहुत अच्छा शब्द हम लोगों ने निकाला है, इंग्लिश में बहुत शब्द अच्छा है, न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको इस बात के लिए, सत्य के लिए खड़े, पास्टर साहब हम तो न्यूट्रल रहते हैं, हमेशा हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं।
जब सत्य के लिए खड़ा होना है हम लोग न्यूट्रल बन जाते हैं। न्यूट्रल के लिए पुराना शब्द है, धोबी का कुत्ता घर का ना इधर है ना उधर है, ना तो ठंडे है ना तो गर्म है। बाइबल में लिखा है कि या तो ठंडे बनो या तो गर्म बनो, लेकिन हम लोग कुनकुना स्वभाव, न्यूट्रल स्वभाव लेकर हम चलना चाहते हैं। जिधर दम उधर हम वाला काम, फेंस पर हम लोग खड़े रहते हैं। ये दोहरापन, ये दोहरी जीवन प्रभु नहीं चाहता। दोहरा जीवन हम तभी जीते जब हम सत्य को जानकर हम नजरअंदाज करते हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि हमको प्रभु चेतावनी देता है और जागरूक करना चाहता है कि हम सत्य के प्रति जो है मिसअंडरस्टैंड ना करें या उसका विरोध ना करें। दूसरी बात प्रभु सिखाता है कि हम एकता में बने रहें और एक ही मालिक की सेवा करें, उस खुदा बाप से डरे, उस सत्य के पीछे चले, ना कि दो नाव पर सवार रहे। जो आदमी दो नाव पर बैठता है ना, आप मान के चलिए आप नदी से आपको उस पार जाना है, आपने दो नाव पर एक पैर इधर रखा और एक पैर उधर रख के खड़े हो गए कि बोले मैं तो पार चला जाऊंगा, क्या होगा? है ना, डूब जाएंगे हम। पार होना है तो आपको किसी एक नाव पे सवार होना पड़ेगा, तभी आप उस नदी को आप पार कर सकते हो। तीसरी बात प्रभु यहाँ पर हमें क्या सिखाता है? डिसयूनिटी इज द फोरमोस्ट सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। जो विभाजन है या अलगाव है, अगर हम यूनिटी में नहीं हैं तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में एक बहुत बड़ा पाप है जिसकी क्षमा नहीं होगी करके यहाँ लिखा। 29 और 30 वचन पढ़ेंगे, वही मरकुस उसका 3रा अध्याय 29-30 वचन पढ़े हुए। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। 30 वचन में, क्योंकि वह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हाँ, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें अशुद्ध आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह में अशुद्ध आत्मा है। वो लोग पाप किसके खिलाफ कर रहे हैं? प्रभु को अशुद्ध आत्मा है करके कहने से वो पवित्र आत्मा के खिलाफ में गुनाह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते थे और वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ वो कहते कि इसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है। अगर हम कहते कि हम सत्य को जानते हैं और हम प्रभु की आत्मा का तिरस्कार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है, या सत्य बोलने वाले को अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का दास कहीं पर अगर खड़े होकर वो वचन बताता है तो वो किसके नियंत्रण में है? किसके नियंत्रण में है? जब हम लोग यहाँ खड़े होते हैं किसके नियंत्रण में है? किसके? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में है। और जो शब्द प्रभु की ओर से आता है वही हम आपको बताते हैं। और जब ये बताया जाता है और हम लाइन में जो बैठे, अगर हम याजक से नफरत करते हैं, याजक पे क्रोधित होते हैं, या वचन बताने वाले के खिलाफ अगर हम षड्यंत्र करते हैं, तो लिखा है कि हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में हम गुनाह करते हैं। क्योंकि बोलने वाले ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला है, और पवित्र आत्मा का अगर हम विरोध करते हैं तो उसकी क्षमा नहीं की जाएगी। लिखा है वहां पर वचन में कि उसकी क्षमा नहीं की जाएगी। आज का विषय हमसे कहता है प्रिय कि सत्य को जानकर भी अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो हम आत्मिक संकट में पड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें आईने की नाई हमें बार बार दिखाता है, और अगर हमारा चेहरा खराब है, घर से निकलते समय जब आप, कितने लोग हैं आप लोग बिना आईना देख के आएगा? कोई भी बिल्कुल घर से निकलने के पहले आज आईने के सामने गया ही नहीं। मैं तो 2 बार गया, यहाँ आने के बाद भी गया। हम लोग जब आईने के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को देखते हैं,
अगर आपके बाल खड़े हो तो आप उसको संवारने की कोशिश करें। आपके चेहरे पे कोई दाग है तो उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन के इस पास में जब आते तो ऐसा क्यों नहीं सोचते हम कि प्रभु का वचन हमारे लिए है, ये आईना है, ये हमारी बुराई को दिखा रहा है और उस बुराई को हमको दूर करना है। शरीर की गंदगी को दूर करना चाहते हैं, जो बाहरी चेहरा हम लोगों को दिखाते हैं उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो पाप से मलिन हो गई है, अशुद्ध हो गई है, उसको क्यों नहीं हम संवारना चाहते? उसको संवारना बहुत जरूरी है। उसको संवारना है तो आपको सत्य के साथ खड़े होना है। दोहरा जीवन जीने से नहीं चलेगा, दो स्वामियों की सेवा करने से नहीं चलेगा। सत्य के साथ रहिए तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य को नजरअंदाज मत कीजिए। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने।